नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। प्रदेश में दशहरा पर्व की धूम है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन परिसर में योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू को और विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। सत्य और अहिंसा के सन्मार्गी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह द्वारा पूरे विश्व को एक नई राह दिखाने वाले महात्मा गांधी जी के विचार आज भी समाज में शांति, समानता और न्याय स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। वहीं शास्त्री जी, जिन्होंने अपने सादगीपूर्ण जीवन और दृढ़ नेतृत्व से देशवासियों को जय जवान जय किसान का अमूल्य मंत्र दिया, जो आज भी हमारे विकास और आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। आइए इस महान अवसर पर हम सभी मिलकर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। गांधी जयंती पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य में जगह जगह स्वच्छता अभियान और पौधारोपण किया जा रहा है। आज देश भर के साथ ही पूरे राज्य में दशहरा बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमारे सहयोगी ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में विजयदशमी के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। इस खास अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया गया है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। रावण के पुतले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन को देखते हुए पुलिस ने मेला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के साथ ही यातायात प्लान भी लागू किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरा पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि विजयादशमी यानी कि दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इस कारण इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह त्योहार मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने की स्मृति में भी मनाया जाता है। विशेषकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में यह दुर्गा पूजा के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दशहरा पर्व पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में स्थित यमुना मंदिर में हुई बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि का मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त के अनुसार 23 अक्टूबर को विधि विधान से 12:30 पर धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण में है।
30 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। 2 मई को केदारनाथ व 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हुई। इस बीच खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के चलते चार धाम यात्रा बीच में स्थगित करनी पड़ी। आपदा की चुनौतियों से निपटने के बाद चार धाम यात्रा एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। वहीं अब तक सर्वाधिक 15,73,700 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जबकि 13,93,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की। जबकि इस अवधि में 6,95,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री और 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना की। उधर चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में 2,63,800 से अधिक तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 की सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा स्थगित कर दिया है। आयोग ने परीक्षा को लेकर तैयारियां अधूरी होना और अभ्यर्थियों की मांग को इसकी वजह बताया है। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि अभ्यर्थियों के सुझाव फीडबैक के आधार पर परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन परिसर में योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग और ध्यान स्वस्थ जीवन की कुंजी हैं और इसे दैनिक जीवनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग से मन, मस्तिष्क और शरीर सभी को संतुलन मिलता है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग सभी के लिए आवश्यक है। योग ध्यान से तनाव, चिंता और अनेकों रोगों का समाधान संभव है। आज मध्य रात्रि से दीपावली की मध्य रात्रि तक हरिद्वार की हर की पैड़ी लगभग जल विहीन रहेगी। वार्षिक रखरखाव के लिए गंग नहर को 18 दिन तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गंग नहर से सिल्ट हटाने और अन्य रखरखाव के कार्य करेगा। सिंचाई विभाग के उप मंडलीय अधिकारी भारत भूषण ने बताया कि गंग नहर दशहरे की रात से बंद होगी और छोटी दीपावली की रात 12 बजे पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान हर की पैड़ी पर भागीरथी बिंदु से आने वाली गंगा धारा से ही जल उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर की सुबह से हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर पर्याप्त जल मिलने लगेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत नगर निगम हरिद्वार ने आर्यन नगर के पुराने कूड़ा स्थल को आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल दिया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए सभी कूड़ा स्थलों को स्वच्छ पॉइंट में बदलने का कार्य चल रहा है। इसके लिए वार्डों में चिन्हित स्थलों का सौंदर्यीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यनगर का यह नया सेल्फी पॉइंट अब स्थानीय नागरिकों और युवाओं के लिए आकर्षक बिंदु बन गया है। जहां पहले गंदगी और दुर्गंध थी, वहीं अब पौधारोपण, आकर्षक पेंटिंग्स और स्वच्छता संदेश दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर संविदा पर तैनात महिला डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। घटना सोमवार की है, जब ब्रह्मापुरी निवासी एक मजदूर की गर्भवती पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। आरोप है कि डॉक्टर ने कहा कि अभी डिलीवरी का समय नहीं है और मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद डॉक्टर ने आशा वर्कर से फर्श साफ करने के लिए कहा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम बड़तवाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रदेश में दशहरा पर्व की धूम। यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन परिसर में योग ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।